सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी प्यारी बेटी रूसी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था और वह अपने खेत में काम कर रहा था। जंगल में बाकी सारे पक्षी अपने लड़के और लड़कियों का जन्मदिन मनाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कालू कौवा का बेटी रूसी चिड़िया का भी जन्मदिन आने वाला था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। क्या मेरा जन्मदिन बाकी पक्षियों के तरह भी आप मनाएंगे कि नहीं? कालू कौवा के पास कुछ पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी रूसी चिड़िया से कहता है, बेटा, इस बार फसल नहीं हुई थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। तभी इतना बात सुनकर कालू कौवा की बेटी रूसी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और वहां रोने लगती है। जंगल में सभी पक्षी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मैं अब पापा से कभी बात नहीं करूंगी। और धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। तभी रूसी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वह अपनी प्यारी सहेली रूसी चिड़िया के पास आती है। रूसी बहन, मेरा इस सोमवार को जन्मदिन है और मैं भी सभी पक्षियों को इनवाइट की हूँ और तुम्हें भी कर रही हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। रूसी देख, अगर तू नहीं आई तो मैं भी तेरे बर्थडे पे कभी नहीं आऊंगी। फिर इतना बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली आती है और रूसी चिड़िया भी अपने जन्मदिन के बारे में बहुत सोचती है। तभी 2 दिन बाद सोमवार का दिन आ जाता है और रूसी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है, जहां जंगल के सभी पक्षी टूनी के घर उसका जन्मदिन मनाने आए थे और रूसी चिड़िया भी अपनी सहेली के घर आ चुकी थी। जब रूसी चिड़िया अपने सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाकर जा रही थी तो तभी वह देखती है कि उसके पापा कालू कौवे का बहुत तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से कालू कौवा का मौत हो जाता है और रूसी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। अरे ओ टुनटुनी, मेरा घर का किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से अभी निकाल दूंगा। फिर जंगल का मकान मालिक उन दोनों को घर से निकाल देता है। मम्मा, हमारे पास तो रहने का कोई घर नहीं है। वह कल्लन आंटी हमें बेघर वाली बोल रही हैं। अरे बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया बांसों का एक अपना घर बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर के जंगल में एक कालू कौवा जो अकेला रहा करता था और बाकी सारे पक्षी अपना शादी कर चुके थे। कालू कौवा जो पढ़ाई में बहुत तेज था और वह हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करता था। तभी कुछ दिन बाद कालू कौवा की माँ कल्लन कवि जो अपने बेटे कालू कौवे से मिलने आती हैं। कालू, तू कितना बड़ा हो गया है। जब तू यहाँ पढ़ने आया था तो तू बहुत छोटा था, लेकिन आज तू कितना बड़ा हो गया है। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं अपना एग्जाम देने जा रहा हूँ। फिर वह कालू कौवा अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम देने चला जाता है, जहाँ सारे पक्षी अपना एग्जाम दे रहे थे और कालू भी अपना एग्जाम देने लगता है।
फिर वह कालू कौवा अपना एग्जाम देकर अपने घर आ जाता है, जहाँ कलन कवि उसे कुछ सेव खाने को देती है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन कालू कौवा का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है और कालू कौवा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। अरे वाह मेरे बेटे, तू तो फर्स्ट आया है। अब मैं तेरा शादी बहुत अमीर पक्षी से करवाऊंगी। हाँ माँ, मेरा शादी बहुत अमीर पक्षी से करवाना, मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। कुछ दिन बाद कलन कवि अपने बेटे का रिश्ता लेकर एक पक्षी के घर जाती है। अरे बंटी, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी टुनटुनी से शादी करेगा और मैं इसका रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कल्लन जी। मेरी बेटी टुनटुनी का शादी आपके घर में होगा तो मेरी बेटी टुनटुनी रानी बनकर रहेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का शादी हो जाता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। लेकिन कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया के किस्मत में एक बेटी थी और टुनटुनी चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है। मम्मा, मैं भी बाकी बच्चों के तरह पढ़ने जाऊंगी और पढ़कर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगी। तभी वहाँ कालू कौवा की माँ कलन कवि आती हैं। टुनटुनी बहू, अब अपनी बेटी टूनी चिड़िया को झाड़ू पोछा करना सिखा दो। नहीं माँ जी, मेरी बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी, वह भी स्कूल पढ़ने जाएगी। अगर तू इसे पढ़ाना चाहती है तो मेरे घर से तू चली जा और कहीं इसे जाकर पढ़ाना लिखाना। फिर वह कलन कवि टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक सेव का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। पानी ले लो, पानी ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है, पानी ले लो। इस तरह कालू कौवा गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था उससे वह कुछ खेती बाड़ी भी किया करता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मुझे खाना दे दो, मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत गर्मियों से सूख रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को खाना दे देती है। कालू कौवा खाना खाकर अपने खेत में पानी डालने चला जाता है। कालू कौवा खेत में जाकर चारों तरफ पानी दे देता है और तभी अचानक शाम हो जाती है। अरे अब तो शाम हो गई है, मुझे अब घर चलना चाहिए। टुनटुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कल पानी बेचने गांव-गांव जाऊंगा, तो पानी के डिब्बे सब पैक कर देना। अच्छा ठीक है जी, अब आप सो जाइए, मैं सारे बोतल अच्छे से भर दूंगी। फिर अगली सुबह कालू कौवा पानी बेचने गांव-गांव चला जाता है। पानी ले लो, पानी ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है, पानी ले लो। लेकिन कालू कौवा का पानी का बोतल कोई पक्षी नहीं खरीदता है। वह मायूस होकर अपने घर चला आता है। आप ऐसे चुप क्यों हैं जी? आपका तो आज एक भी बोतल नहीं बिका। हाँ टुनटुनी, बाजार में हमारी पानी की बोतल बिक नहीं रही, अब हमारा क्या होगा? आप चिंता ना करें जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। फिर इतना कहकर कालू कौवा सोने अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। मम्मा, मैं भी पापा के साथ गांव-गांव जाकर पानी बेचूंगा।
नहीं बेटा, तुम बाकी बच्चों के तरह पढ़ने जाओगे। इस पानी वाले बिजनेस में कोई आमदनी नहीं है। तभी यह बात कहकर कालू कौवा पानी बेचने चला जाता है और कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है, जहां गोलू के सभी दोस्त नारियल पानी पी रहे थे और वहां गोलू भी जाकर नारियल पानी पीने लगता है। फिर यह बात गोलू अपने पापा को बताता है। पापा जंगल में सभी पक्षी नारियल पानी पीना पसंद कर रहे हैं और आप भी नारियल पानी बेचिए, गर्मी में यह खूब बिकेगा। फिर वह गोलू कौवा अपने बेटे की कही गई बातों का ध्यान रखता है और नारियल पानी बेचने लगता है। नारियल पानी पी लो, नारियल पानी, ठंडे ठंडे नारियल पानी पी लो। इस तरह कालू कौवा अपना नारियल पानी बेचने लगता है। जंगल में सभी पक्षियों को नारियल पानी बहुत पसंद आता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन